अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 3 का वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। आज हम प्रॉब्लम नंबर 19 और 18 करने जा रहे हैं और इस तरह से ये आज हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। Increase in population which in the first decade has increased 20%, in the next decade 25% and in the third 4%। यानी किसी एक ख़ास लोकेलिटी में पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है इन डेकेड कहते हैं 10 साल को, यानी पहली दहाई, दूसरी दहाई और तीसरी दहाई में। फर्स्ट डेकेड में 20%, सेकेंड में 25% और थर्ड में 4%। हमने एनुअल परसेंटेज एवरेज परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी है। तो अगेन जब भी परसेंटेज इंक्रीज रेट ऑफ चेंज निकालनी हो, इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालनी तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहिए। सो द एप्रोप्रिएट एवरेज वुड बी ज्योमेट्रिक मीन। तरीकाकार वही है जैसे हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। लेट द इनिशियल पॉपुलेशन बी 100, देन पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट डेकेड वुड बी 120, क्योंकि 20% इंक्रीज हो जाएगी तो 100 + 20 करेंगे तो 120। आफ्टर सेकेंड डेकेड इट वुड बिकम 125 एंड आफ्टर थर्ड डेकेड इट वुड बिकम 104। अब appropriate average would be geometric mean, so the cube root of the product of 120, 125 और 104 ले लेंगे। so geometric mean का फार्मूला होगा cube root of 120 multiplied by 125 multiplied by 104 which is equal to cube root of 15,60,000 which is 115.98 approximately। अब हमारे पास ये आ गया ओवरऑल ज्योमेट्रिक मीन। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इनिशियल से। इनिशियल था हमारा 100 और जो हमारी नया ज्योमेट्रिक मीन आया वो है 115.98। मैंने बताया था पहले भी कि इसका मतलब है 100 से आंसर ज़्यादा आ रहा है, तो जितना ज़्यादा आ रहा है वो उसमें परसेंटेज इंक्रीज को शो कर रहा है। सो द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज वुड बी 115.98 माइनस 100, यानी जो हमारा आंसर आया ज्योमेट्रिक मीन का इसमें से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 15.98%। यानी फर्स्ट डेकेड, सेकंड डेकेड और थर्ड डेकेड में 3 दहाइयों में या 30 साल में जो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज आया वो 15.98% आया। Hence the average percentage increase in the population is 15.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज 20 एंड बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज द मीन रिमेन्स 20। यानी कोई सी 15 वैल्यूज हैं, उसका जो मीन है वो 15 वो है 20। जब हम उसमें मज़ीद 3 वैल्यूज ऐड कर देते हैं तो मीन उसका फिर भी 20 रहता है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइंड द 3 नंबर्स या 3 वैल्यूज इफ़ द रेशो इज़ A/B/C इज इक्वल टू 3:1। यानी वो 3 नंबर जो हैं जो नए ऐड हुए हैं, यानी 15 नंबर्स का मीन था 20, फिर 18 का भी 20 हो गया। अब जो 3 नए नंबर ऐड हुए हैं 15 से 18 हुए हैं उनका नाम है ABC और उनकी रेशो क्या है वो 3:1 है। तो वो कौन से नंबर हैं वो हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 वैल्यूज़ का सम क्या होगा, यानी फार्मूला यूज़ करेंगे। आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था समेशन x/n। यानी यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 15 वैल्यूज़ का सम निकालना चाहें तो क्या होगा, तो जाहिर है वो जो 15 वैल्यूज़ होंगी हम उसको लिख सकते हैं द सम ऑफ 15 वैल्यूज़। यहाँ पे आ गया अरिथमेटिक मीन की जगह आ गया 20, सम ऑफ वैल्यूज़ यानी वो 15 वैल्यूज़ हैं तो नीचे आ गया n15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें सो सम ऑफ 15 वैल्यूज़ आ जाएगा हमारे पास 15 × 20 यानी 300। ठीक हो गया। अब जो हमारा नया मीन आया है वो अगेन 20 ही रहा है, लेकिन अब नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो 3 ऐड हो जाएंगे यानी 18 हो जाएगा। सो अगेन लिखेंगे फार्मूला 20 इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि अब 15 की बजाय 18 वैल्यूज़ हो जाएंगी, यानी नया सम हम निकाल लें तो सम ऑफ 18 वैल्यूज़ क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी 360। अब यहाँ से ये बात तय हो गई कि जो पहले 15 नंबर थे उसका सम था 300। अब 18 के बाद जो सम हो गया वो 360 है। मीन चेंज नहीं हुआ लेकिन सम चेंज हो गया। तो जो नए 3 नंबर आए हैं उसका सम क्या होगा, तो वो होगा 360 माइनस 300 यानी 60 होगा। सो सम ऑफ 3 न्यू वैल्यूज इज इक्वल टू 60। अब वो जो 3 वैल्यूज हैं वो हैं ABC, उसकी रेशो दी हुई है, वो क्या दी हुई है 3:1। तो वहाँ से हम रेशो का सम निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन A/B/C इज इक्वल टू 3:1। अब इसका सम ऑफ रेशोज निकाल लें 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब वैसे करेंगे जैसे किसी गिवन अमाउंट को रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी A की वैल्यू आ जाएगी
द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3/6 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी 30 आ गया। फिर वैल्यू ऑफ बी क्या आ जाएगी 2/6 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी 20 आ गया। एंड द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 60 विच इज इक्वल टू 10। अब आप देखें 30 + 20 + 10 करेंगे तो वो तीनों नंबर का सम भी 60 बन रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि 15 वैल्यूज़ का सम दिया हुआ था, मीन दिया हुआ था 20 और 3 नंबर और आगे उसका भी सम मीन था 20। तो पहले हमने 15 वैल्यूज़ का सम निकाल लिया, फिर 18 वैल्यूज़ का सम निकाल लिया, फिर इसका डिफरेंस ले लिया, तो वो जो 3 नए नंबर हैं उसका सम आ गया 60। अब उस 60 को हमने 3:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया और नंबर्स आ गए हमारे पास। ए की वैल्यू आ गई 30, बी की 20 और सी की 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था। यस, और ये हमारे इस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स आज कंप्लीट हो गए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और आप तक भी आने वाली वीडियोज़ खुद ब खुद पहुँचें। इस चैनल पे आपको पढ़ाई से रिलेटेड, कॉन्सेप्चुअल स्टडी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। जो लोग ICS कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर का मैथ के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और स्टैटिस्टिक्स के भी अवेलेबल हैं। पहले जो स्टैट्स के लेक्चर थे वो सारे वाइट बोर्ड पे बनते थे, अब मैंने इस चैनल को डिजिटलाइज कर दिया हुआ है और फर्स्ट ईयर और इंशाल्लाह सेकेंड ईयर भी अनकरीब शुरू करूँगा। लेकिन फ़िलहाल स्टैटिस्टिक्स के अब तमाम वीडियो लेक्चर जो होंगे वो आइंदा आने वाले इसी तरह डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है आप लोगों से रब्ता जारी रखूँगा। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा चैप्टर नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ की खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, क्योंकि जो उसके बाकी टेबल वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी मैं वाइट बोर्ड पे करवा चुका हूँ। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में एक बच्चे कह रहे थे कि हमें ज़रा डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ बताएं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा से क्लियर हो जाए। लेकिन इसके बाद आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो होंगी वो सारी ही डिजिटल होंगी। तो इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।